महाराज की जय, प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय। हरि बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू एवरीवन। आप सब लोग को बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। तो छोटा सा कीर्तन करते हैं, फिर उसके बाद में कुछ। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रजरक्षण, यशोदानंदन ब्रजरक्षण, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम राम राम
Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare Hare Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Govinda Jaya Jaya Gopal Jaya Jaya Govinda Jaya Jaya Gopal Jaya Jaya Radha Ramana Hare Govinda Jaya Jaya Radha Ramana Hare Govinda Jaya Nitai Gauranga Nitai Gauranga Nitai Gauranga Gaurari Nitai Gauranga Gaurari Nitai Gaurari Hari Hari
प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय गुरुदेव जय ओम विष्णुपाद ब्रह्मंस परिव्रजकशाय सोदर शक्ति श्रीमद् डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन पिपरी फणाचार्य श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन गुरु वृंद की जय। श्री गुरु परंपरा की जय। गंगामय जमुनामय की जय। भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय। नाम आचार्य श्रीलादास ठाकुर की जय। प्रेम से कौशिक कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद की जय। श्री गौर निताय भगवान की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। युग धर्म हरे कृष्ण महामंत्र की जय। निताय गो प्रेमानंदे हरे। All glories assembled devotees, all glories assembled devotees, all glories assembled devotees, all glories, all glories to Shri Guru and Shri Gauranga. ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितं हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य शतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अखिल जगत गुरु बचन से हमारा अलंकृत कोरिबार खमत तोमारा। तब कृपा हले मोर कथा शुद्ध हवे सुनिया सबर शोक दुख से रुचिबे। हरे कृष्णा। तो जब आज हम लोग सबको एकत्र हुए हैं श्रेया का जन्मदिन मनाने के लिए, तो मैं विचार कर रहा था ये मनुष्य जन्म में हम लोग को ये लाभ प्राप्त है और दूसरे योनियों में जन्मदिन नहीं मनाया जाता है, केवल मनुष्यों में मनाया जाता है। क्यों मनुष्यों में मनाया जाता है? क्यों हम लोग मनुष्य में बर्थडे मनाया जाता है? जी, सब रकम की सुविधा प्राप्त है। सिंपल रीजन है, हम लोग के मनुष्य जन्म में जन्मदिन मनाया जाता है क्योंकि मनुष्यों में मनुष्य जन्म प्राप्त करना ही सेलिब्रेशन है ना। बताया गया है बड़े भाग मानुष तन पावा। और क्या कहते हैं, बहुनाम जन्म नाम अंते।
ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते। केवल मनुष्य जीवन में ही भगवान को शरणागत हुआ जा सकता है। ये तो ग्रंथों में अलग अलग कथा है, कोई जानवर, कोई पक्षी, कोई पेड़, कोई पौधा, ये भगवान का अनुकंपा प्राप्त कर लिया है, तर गया है। इज अ वेरी एक्सेप्शनल केस, ऑर्डिनरी नहीं है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। अब यमल अर्जुन को देखेंगे तो वो देवता थे, उनको अपराध के कारण श्राप मिल गया, जिसके कारण से वे पेड़ बन गए। लेकिन कैसा पेड़ बने? नंद महाराज के भवन में पेड़ बने, तो भगवान श्री कृष्ण ने आके अपने उखल से उनको गिरा दिया, तो फिर वे दोनों पुनः देवता के रूप प्राप्त करके और भगवत धाम प्राप्त कर लिए। तो मनुष्य जन्म स्पेशल होता है, मनुष्य जन्म स्पेशल है। और जब मनुष्य जन्म प्राप्त होता है तो अलग अलग संस्कार किए जाते हैं। इट्स अ कोर्स फॉर सेलिब्रेशन, क्योंकि वी शुड सेलिब्रेट हैविंग अचीव ह्यूमन लाइफ आफ्टर मेनी मेनी लाइफ इन द 84 लाख योनि। 84 लाख योनि में भ्रमने के बाद में मनुष्य जन्म मिलता है, तो अवश्य निस्संदेह सराहनीय है और इट्स अ कोर्स फॉर सेलिब्रेशन। तो मनुष्य जन्म में स्पेशलिटी क्या है कि हम लोग भगवान को समझ सकते हैं। इस जन्म हम लोग भगवान के लिए कुछ कर सकते हैं। तो श्रेया का जो जन्मदिन है बहुत स्पेशल टाइम है। बस अभी 2 सप्ताह में दामोदर महीना शुरू होने वाला, कार्तिक मास शुरू होने वाला है। तो मैं सोचा कि आज हम लोग कार्तिक के ऊपर चर्चा करते हैं, क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि जब प्रोग्राम शुरू हो जाता है, कार्तिक शुरू हो जाएगा, तब हम लोग चर्चा करेंगे इसकी क्या महत्व है, ये है वो है। तो फिर हम लोग के थोड़ा थोड़ा पछतावा हो जाना कि अरे 1 हफ्ता मिस हो गया, मैं तब जान पाया। तो अभी 2 सप्ताह बचा है शुरू होने का, मेरे ख्याल से 17 अक्टूबर को शुरू होता है। तो जस्ट टू मोटिवेट एवरीवन, ये हम लोग के मनुष्य जन्म मिला है और ये बहुत स्पेशल है। और मनुष्य जन्म किसके लिए मिला है? ऑफ कोर्स आप बोलेंगे कि भगवान के प्राप्त करे के वास्ते मिला है, लेकिन भगवान कैसे प्राप्त होते हैं? भगवान ऋषभ देव जी मनुष्य जन्म के बारे में क्या कहते हैं? बारंबार हम लोग चर्चा किए। बहुत जरूरी है कि हम लोगों को थोड़ा से स्मृति बनाना चाहिए। श्रुति करते हैं, सुनते हैं, तो सुनने से क्या होता है? सुनने से स्मृति बनना चाहिए। क्यों स्मृति बनाना जरूरी है? Why is it important to create memory? है जी, किसी और को बताने के लिए? ठीक है, ठीक है। और कोई समथिंग मोर इम्पोर्टेंट देन किसी को बताने के लिए? जी, क्योंकि हम लोग बहुत जल्दी भुला जाता है। लेकिन क्यों हम लोग को मेमोरी बनाना चाहिए? दूसरा वस्तु ना मेमोरी में आए, जिसमें कि दूसरा वस्तु मेमोरी में ना आए। एग्जैक्टली, मैं केवल यही जवाब ढूंढ रहा था। क्यों हमको मेमोरी बनाना चाहिए, क्यों हमको स्मरण बनाना चाहिए? सो दैट यू कैन रिमेम्बर कृष्ण एट द टाइम ऑफ डेथ। क्योंकि जब मेमोरीज नहीं रहेगा, तो फिर हम लोग कैसे भगवान को याद कर पाएंगे? फेसबुक बनाता है मेमोरीज ना, तो लास्ट ईयर हम लोग ये डेट के क्या किया था वो मेमोरी में आ गया, 2 साल पहले क्या किया था वो मेमोरी में आ गया। एक्चुअली यही रकम मृत्यु के समय रहेगा। मृत्यु के समय यही स्मरण होगा कि जो हमने स्मरण किया है, जो मेमोरी में है। आज मैं आ रहा था, मुझे जयराम प्रभु बोल रहे, उस दिन जयराम प्रभु ने प्रोग्राम किया, तो जयराम प्रभु बोला, मैं भक्तों को पूछ रहा था कि ये श्लोक वो श्लोक क्या भगवत गीता का, ये अध्याय का, ये चैप्टर का। तो हम लोग देख सकते हैं जैसे जैसे कलयुग प्रोग्रेस हो रहा है, एक्चुअली हम लोग के मेमोरी बहुत वीक हो रहा है। मेमोरी बहुत वीक हो रहा है। हम लोगों को जानना चाहिए कि भगवान 1865 कौन सा वर्ष है? 1866 क्या है? इसको कहते हैं मेमोरी। वी शुड नो कृष्ण। भगवत गीता वो जानते हैं, वी डिस्ट्रीब्यूट सो मेनी भगवत गीता। व्हाट इज कृष्ण सेइंग? वेयर 313 में भगवान क्या कहते हैं?
3:13 में भगवान क्या कहते हैं? इसको कहते हैं क्रिएटिंग मेमोरी। कल फोटो कलेक्शन करेंगे, मेमोरी नहीं है। उस समय भगवान नहीं, मेमोरी में नहीं आएंगे कि एक्चुअली मैं बताया गया है, भागवतम डिस्क्राइब करता है द टाइम ऑफ डेथ हमारा पूरा जीवन का जो रील है वो वीडियो की तरह हमारे सामने जाएगा, पूरा ऐसे दौड़ेगा हमारे सामने, और जिस रील पर हमारा प्राण निकल गया वही गति हो जाएगा, वही गति हो जाएगी। तो मनुष्य जीवन में भगवान ऋषभदेव क्या कहते हैं, मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है? तपो दिव्यम पुत्र का, तपो दिव्यम, ह्यूमन लाइफ इज मेंट फॉर डूइंग तपस्या। Why do we do tapasya? By performing austerity, we come closer to Krishna. हम लोग 60 राउंड चैन करते हैं, ऑस्टेरिटी है कि नहीं है? किसके किसके रोज एकदम आज 60 राउंड हो ही गए, एकदम रहा नहीं जाए कि हमें बिहान कब सवेर हो फिर 60 राउंड शुरू करी। आज 60 राउंड हो ही गए है, आदमी सोचे रात और लंबा रहता तो थोड़ा देरी जाता, कोई ऐसे नहीं सोचे कब सवेर 4 बज जाए उठ के चैंट करे लगी। तो तपस्या करने से क्या होता है, हम लोग भगवान के नजदीक आते हैं। मुझे याद आता है 7 of the 7 में जब प्रभुपाद जी भारत में गए, प्रभुपाद जी मुंबई में जुहू में प्रभुपाद जी जाके भगवान राधा रास बिहारी जी को स्थापित कर दिया, और उस समय केवल एक छोटा शेड बनाया था। तो प्रभुपाद जी जब वहां पे मंदिर कंस्ट्रक्शन शुरू किया तो हमारे गुरु महाराज तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज वहां पर थे, गिरिराज स्वामी थे, ये सब भक्त लोग थे, गोरे भक्त लोग थे। तो बोला प्रभुपाद जी वहां पे क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्शन का मटेरियल उतारा तो जो लोहा था वो चोरी हो जाता था। तो हमारे गुरु महाराज वो लोहे के ऊपर चादर बिछा के उसके ऊपर सोते थे कि अगर कोई रात के लोहा खींची तो पता लग जाए कि लोहा चोरी हुआ है। तो ऐसे रहा, और जंगल जगह रहा, चूहे थे, कॉकरोचेस थे। तो प्रभुपाद जी के पास में गया, प्रभुपाद जी को बोला, प्रभुपाद जी वी आर अमेरिकन्स, वी आर मेंट टू हैव डोर नॉब्स। का मतलब है कि हम लोगों को कमरे का सुविधा चाहिए, वी नीड प्राइवेसी ऑफ आवर ओन, भी हमारे पास कमरे होने चाहिए, सुविधा होने चाहिए। तो प्रभुपाद जी हमारे गुरु महाराज को बोले, डोंट यू वांट टू बी प्यूरिफाइड? तपस्या करने से क्या होता है, पवित्रता आता है। पवित्रता क्यों जरूरी है? क्योंकि भगवान परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवाम, भगवान परम पवित्र है। तो भगवान से जुड़ने के लिए पवित्रता चाहिए। तो पवित्रता कैसे शुरू होता है? अम्बरीश महाराज कहते हैं पवित्रता बाय प्यूरिफाइंग द सेंसेस। कानों की पवित्रता क्या होती है? हरि कथा सुनना। जिह्वा की पवित्रता क्या होता है? प्रसाद पाना और सेवन मुखे ही जीवा दो, भगवान के नाम लेना और भगवान के प्रसाद पाना। तो हम लोग के सेंसेस जो है, हम लोग इन संसार में मनुष्य जन्म प्राप्त करके हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फिर भी अपने इंद्रियों के माध्यम से कार्य करते हैं। तो इंद्रियों की शुद्धि चाहिए। तो इंद्रियों की शुद्धि प्रभुपाद जी बोला क्या मार्ग है करने का? We dovetail our senses into कृष्ण कॉन्शियसनेस। देखना तो पड़ेगा। हम लोग बिल्वा मंगल ठाकुर तो है नहीं कि हम लोग बोलेंगे संसार की मोह माया नहीं देखना चाहते तो अपना आंख फोड़ लेंगे, ऐसा नहीं करेंगे ना। तो बिल्वा मंगल ठाकुर थे, उन्होंने वो चिंतामणि का वो हे अपील लेकर अपना आंख फोड़ लिया था, क्योंकि बोला कि चिंतामणि के अट्रैक्शन से वो भगवान को नहीं स्मरण कर पा रहा। हम लोग तो चिंतामणि के पिन लेके दूसरा का आंख में कर दे। अकेले देखे मांगे दूसरा के आंख फोड़ देंगे हम लोग। लेकिन हम लोग के इंद्रियों को भगवान के डफटेल करना है। प्रभु जी बोला लोग देखना नहीं बंद कर पाएंगे, तो भगवान का मुकुंद लिंगालय दर्शन दृश्यो। हाथों से हम लोग एवरीवन वांट्स टू डू सम एक्टिविटी हम लोग बंद नहीं कर पाएंगे। तो प्रभु अम्बरीश महाराज क्या कहते हैं, करो हरे मंदिर मार्जन दिशो। हाथ को कैसे यूज करो? भगवान के मंदिर मार्जन करने का, सर्व द टेम्पल, सर्व द टेम्पल। तो इंद्रियों को प्यूरिफाई करना। और बताया गया है कि तपस्या का भाग है
के जीवन में व्रतों का पालन करना। व्रत मतलब तपस्या। तो कार्तिक महीना जो है, दामोदर मास जो है, ये एक अपॉर्चुनिटी है, एक विंडो ऑफ तपस्या है, एक विंडो ऑफ तपस्या है कि हर साल में ये 1 महीने का व्रत आता है। तो ये कार्तिक महीने के बारे में बताया गया है कि सनातन गोस्वामी, जो 6 गोस्वामीज थे, 6 गोस्वामीज को चैतन्य महाप्रभु ने इंस्ट्रक्शन दिया था, आज्ञा दिया था। क्या आज्ञा दिया था? कि जो वैष्णव पद्धति है, जो डिवोटीज ऑफ विष्णु है, जो भगवान के भक्त हैं, भगवान के भक्त सबसे परम होते हैं। जैसे कोई आदमी कोई राजा की नौकरी करे तो वो बेस्ट नौकरी है कि नहीं ना? आप सबको छोटा कोई राजा के सेवा करे, आप सबको उसकी भी नौकरी करे। लेकिन अगर आपकी एक अपॉर्चुनिटी मिल जाए कि आप सबको डायरेक्टली राजा के पैरोल पे चला जाए, तो काहे नहीं हम लोग छोड़ के चल देगा। तो वही रखा, हम लोग के जीवन में हम लोग अलग अलग सेवा पूजा में लगा है। वो जो अलग अलग सेवा पूजा है, हम लोग के अलग अलग अवस्था के अनुसार है, जितना हम लोग के समझ है। अभी कोई लड़का क्लास 1 के समझ है तो क्लास 1 में है, कोई थोड़ा और ज्यादा समझला हो गए तो क्लास 5 में है, क्लास 6 में है। या तो कभी कभी हम लोग देखता ना, कोई लड़का स्कूल पढ़े है तो थोड़ा ज्यादा स्मार्ट रहे तो स्कूल क्या करे, उसके जंप कराए दे, है कि उसके बुद्धि जो है वो योग्य है हायर क्लास के वास्ते ना। तो वही रकम जब हम लोग राजा के सेवा करे सकता है तो हम लोग सको। तो चैतन्य महाप्रभु ये गोस्वामी लोग को बताया, संत गोस्वामी, सनातन गोस्वामी के स्पेशली, कि क्या है कि हम लोग समाज में जब रहते हैं तो डिवोटी भी मरेगा और साधारण आदमी भी मरेगा। तो साधारणता कर्मकांड के विधि से हम लोग जानता है कि श्राद्ध ऐसे करना है। तो चैतन्य महाप्रभु बोला सनातन गोस्वामी को कि वैष्णव, क्योंकि when we are living in the society we can't be completely different from the society। अब ऐसे तो नहीं हो सकता, भगवान रामचंद्र जी ऐसे तो नहीं किया कि ना मेरे पिताजी तो भक्त हैं तो थोड़ा सा है वो राम को लाने के लिए वो तेल में रखा था दशरथ महाराज को, लेकिन ऐसे नहीं कि दशरथ महाराज को 14 साल तक तेल में रखा ही रहा। यू स्टिल हैव टू फॉलो द सोसाइटल नॉर्म्स। तो जो कर्मकांड की विधि है वो उसको पालन तो आए, उसके तरह से पालन आएगा। लेकिन वैष्णव जो है वो कर्मकांड विधि से ऑपरेट नहीं होता है। अब कोई वैष्णव का निधन हो जाए, ठीक है, एक संसारिक व्यक्ति का जन्मदिन हो, तो वो क्या करता है? वो होटल में पार्टी करता है। तो जब नॉन डिवोटी होटल में पार्टी करेगा तो डिवोटीज क्या करेंगे? झूले झाल रहेंगे। एक एग्जाम्पल है। तो चैतन्य महाप्रभु बताया कि वैष्णवों को कैसे जीवन में, बिकॉज ऑल दिस इवेंट्स विल कम, ऐसे नहीं कि डिवोटी के, ठीक है, गुरु के जीवन में बर्थडे आता है तो हाउ डू वी सेलिब्रेट? व्यास पूजा। ऐसे नहीं कि खाली जौन दिन गुरु पूर्णिमा है वही रोज। व्यास पूजा मतलब गुरु व्यास के रिप्रेजेंट करे है, तो जिस दिन अलग अलग गुरु लोगन के अलग अलग जन्मदिन है तो उसके व्यास पूजा में मनाया जाए। देन हाउ विल द ऑर्डिनरी डिवोटी सेलिब्रेट ना? तो चैतन्य महाप्रभु ऐसे बताया गोस्वामी लोग के कि गिव द मेथोडोलॉजीज फॉर वैष्णव बिहेवियर, कि वैष्णव लोग कैसे करेंगे। तो वैष्णव एटिकेट है, वैष्णव के व्यवहार कैसे होना चाहिए। ठीक इसी प्रकार से हरि भक्ति विलास ग्रंथ है जो सनातन गोस्वामी ने रचना किया चैतन्य महाप्रभु के आज्ञा पर, उसमें रिसर्च करके डेवलप किया है कि वैष्णव कैसे व्यवहार करता है। तो उसके निमित्त सनातन गोस्वामी बताते हैं ये कार्तिक महीना का व्रत। अभी जैसे सब लोग क्या कर रहे हैं, वो पितृपक्ष करते हैं, तो लोग भी पितरों के लिए कार्य करते हैं, वैष्णव को भी तो करना चाहिए ना। लेकिन जो लोग करते हैं वो रोज खाना पानी निकालो, ये करो, मंदिर में ले जाके कहीं सीधा दो। लेकिन वैष्णव का मेथोडोलॉजी क्या है कि भगवत श्रीमद् भागवतम 11th कैंटो 5th चैप्टर वर्स 41 क्या बताता है कि जो हमारा 5 प्रकार का ऋण है वो कैसे होगा, पूरा होगा? जब हम लोग मुकुंद को शरणागत हो जाएंगे तो हमारा सब ऋण पूरा हो जाएगा। तो हाउ डू वैष्णव डू पितृपक्ष पूजा? बाय सरेंडरिंग टू कृष्णा।
कर्म कांड में पितृपक्ष पूजा कैसे होता है? वो पिंड निकालना, वो ब्राह्मण को सीधा देना, वो पानी देना, वो तिल अर्पण करना, वो क्या क्या सब करते हैं। वो गलत नहीं है, वो गलत नहीं है। अभी क्लास 1 में 1+1 2 ही जाना जा सकता है। क्लास 1 के बच्चे को आप बताओगे 1 - 2 वो क्या बोलेगा? वो तो फ्रीक आउट हो जाएगा। एक में से दो कैसे निकालो, है ना? तो वो समझेगा कि ये नहीं हो सकता है। जो नहीं हो सकता है वो है 0, जो नहीं हो सकता है वो है 0। लेकिन वही बच्चा क्लास 6 7 8 में चला जाए तो उसको समझ में आ जाएगा कि एक में से दो निकालने का मतलब एक कहीं जाके लोन लेना पड़ेगा, एक बोरो करना पड़ेगा, तो -1 रहेगा ना, 1 - 2 -1। तो उच्च अवस्था में वो समझ सकता है। तो इसी प्रकार से कर्मकांड की विधि है और उच्च अवस्था वैष्णव विधि है, वैष्णव पद्धति है ना। तो कर्मकांड में बताता है कि ये पिंड निकालने के लिए क्या करो, विष्णु को अर्पण करके तब पिंड निकालो। तो वैष्णव की पद्धति क्या है? वैष्णव की पद्धति है भगवद गीता चैप्टर 3 वर्स 13। वैष्णव की पद्धति है एवरी टाइम यू आर ईटिंग समथिंग इट मस्ट बी ऑफर। सो व्हेन यू आर ऑफरिंग समथिंग टू कृष्णा, कृष्ण तुष्टम जगत तुष्टम। जब कृष्ण संतुष्ट हो रहे हैं तो जगत संतुष्ट हो रहा है। जगत संतुष्ट हो रहा है मतलब भूताप्त निर्णाम पितृणाम, ये जो 11.541 में बताया गया है, ये सब ऋण सेटिस्फाई हो रहा है। तो चैतन्य महाप्रभु इंपॉर्टेंटली बताया कि वैष्णव लोग को ये समझना चाहिए। इसीलिए सनातन गोस्वामी को ये बताया कि चैतन्य महाप्रभु कि डू दिस सो दैट दे अंडरस्टैंड। अदरवाइज द वैष्णव विल फील ओके, डिवोटी हैज पास्ड ऑन, व्हाट डू आई डू, दिस इज हैपनिंग, व्हाट डू आई डू। क्योंकि डिवोटी सोचेगा मैं तो कर्मकांड छोड़ दिया, अब मैं करूं क्या। तो वैष्णव सिद्धांत है, वैष्णव पद्धति है गुरु। तो इसी प्रकार से अभी जब नवरात्रि चल रहा है ना, तो नवरात्रि में दुनिया क्या कर रहा है? सब माता रानी का पूजा कर रहा है। क्या मांग रहा है? एक्चुअली में लोगों को पता भी नहीं क्या मांग रहे, लोग कुछ मांग भी नहीं रहे। लोग सोचते हैं नवरात्रि मतलब डांडिया, जीवन भर डंडा कर रहे हैं इसे एक दूसरे को, तो डांडिया। अभी नवरात्रि का मतलब क्या है? लोग यही करते हैं कि नहीं? ठीक है, नवरात्रि में कहीं कथा हो रहा होगा, कोई मंदिर पे ये हो रहा वो हो रहा, लेकिन लोग मांग क्या रहे? एक्चुअली लोग कुछ मांग भी नहीं रहे, तो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हो रहा है बस कर रहे हैं। लेकिन कृष्ण बुक में श्रीमद् भागवतम 10th कैंटो में बताया है कि इस समय गोपियां भी कत्यानी व्रत करती थी नवरात्रि के समय, लेकिन वो बहुत क्लियर थे अपने इंटेंशन में। व्हाट दे वर आस्किंग माता दुर्गा, दे वांटेड कृष्ण एज देयर हस्बैंड। तो वैष्णव पद्धति डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है? इंटेंट डिफरेंट है, गोल डिफरेंट है। गोल इज ऑलवेज सेटिस्फाइंग कृष्णा, वर्किंग फॉर द प्लेजर ऑफ कृष्ण। तो सनातन गोस्वामी ये कार्तिक व्रत के बारे में बताते हैं। कार्तिक मंथ इज द मोस्ट इंपोर्टेंट मंथ इन आवर कैलेंडर। वैष्णव लोग के वास्ते सबसे इंपोर्टेंट, बहुत सुंदर बताया है। As it is very dear to Shri Radha Madhava. Just as there is no yuga equal to Sat Yuga, no scripture equal to the Vedas, and no place of pilgrimage equal to the Ganges, so there is no month equal to Kartik. During the Kartik month, millions of devotees worship Damodar Krishna with ghee lamps and devotional bhajans, glorifying his playful childhood pastime of stealing yogurt. And traditionally, desiring to satisfy their lordships, Gaudiya Vaishnavas celebrate this month by following certain vows. So, daily offering of ghee lamp to Radha Madhava, any Radha Krishna deity or picture, and singing Damodar Astakam is one of the main seva that everyone could offer during Kartik month. हम लोग के कभी कभी मैं सोचता हूँ कि हम लोग के डिवोटीज भी कभी कभी
केवल रिचुअल हो गया है मंथ ऑफ कार्तिक फॉलो करना। नो, हम लोग क्या करते हैं, मतलब जैसे हम लोग अपने जीवन में थे ना, अपने पूजा के स्थान पे इतना ढेर से सब रखो, फिर हम लोग इसके 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 सब लाइन सब स्टेप पे घुमाते जाओ घुमाते जाओ घुमाते जाओ। यहाँ सनातन गोस्वामी क्या बोला, दामोदर महीना में वी वर्शिप राधा एंड कृष्ण, सिंपल। लेकिन वो हम लोग के नेचर है टू कॉम्प्लिकेट, टू डेकोरेट, टू, जैसे वो भागवत गीता में बताया ना चैप्टर 2, क्या वर्स 42 में किसमें बताया, द मैन ऑफ स्मॉल इंटेलिजेंस आर अट्रैक्टेड, है 42 43, चैप्टर 2 वर्स 42 43 में बताया गया है, मैन ऑफ स्मॉल इंटेलिजेंस दे बिकम अट्रैक्टेड टू द फ्लावरी वर्ड्स ऑफ द वेदर्स। व्हाट इज द फ्लावरी वर्ड्स ऑफ द वेदर्स? कर्मकांड। वही बात ना, जैसे कोई आदमी तुमसे दो मीठा बात कर दे, आदमी एकदम प्रभावित होता है, इतना प्रभावित हो जाए जैसे कि तुम सबको कोई मीठा बात कर दे, तुम सबको अपन 20 साल के रिलेशनशिप छोड़ के तुम्हें ना यही एकदम नेक्टा है? लेकिन नेक्स्ट डे पता लगी नेक्टा इज समथिंग एल्स। तो वेरी सिंपल, हंड्रेड्स ऑफ टाइम ये नहीं करने के हैं। एवरीवन वी ऑल हैव ऑन द ऑल्टर यशोदा दामोदर, कृष्ण इज स्टीलिंग butter. Krishna is stealing butter. What is the significance of butter? Krishna steals what? Makhan. Krishna steals makhan. Krishna steals the devotee who has his heart, or devotee who is like butter. जब हमारा हृदय पत्थर जैसा रहेगा, कृष्ण doesn't steal. पत्थर कोई चोरी करता है? पत्थर तो मारा जाता है, उसको दूर फेंका जाता है। जो बटा है उसको भगवान क्या करते हैं? He steals the butter and tastes the butter. Krishna accepts that. तो इसीलिए हम लोग यशोदा दामोदर, तो कृष्णा इज दामोदर, वन हु स्टील्स द बटर। तो इसका मतलब है वी मस्ट अंडरस्टैंड बाय फॉलोइंग द व्रत, बाय फॉलोइंग द प्रैक्टिस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस इन ह्यूमन लाइफ, द आइडिया इज, द गोल इज टू बिकम soft like butter. You become pure like butter. Butter is the essence of milk. Butter is the essence of milk. तो मतलब हम लोग के लाइफ, हम लोग के कैरेक्टर, हम लोग के माइंडसेट, हम लोग के फीलिंग्स, हम लोग के इमोशन, हम लोग के एटीट्यूड, इट शुड ऑल ग्रेजुअली, कितना ढेर मथे मत्ते 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 तब जाके बटा निकले। तो हम लोग के लाइफ मांगे इसे प्यूरिफाई होते होते होते, जैसे दूध आप चूल्हा पे पकाएगा, इतना दूध चढ़ाएगा, उसके मावा बनाए के बाद से उसके रिड्यूस होते 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 तब जाके इतना मावा निकली। जो इतना दूध चूल्हा पे चढ़ाया रहा, जब मावा निकली तो उसके इतना बड़ा थरी हम सबको रखे। तो हम लोग के तपस्या जो ने हम लोग के क्वालिटी एनहांस, हम लोग के क्वालिटी एनहांस करे, हम लोग के सरेंडर एनहांस करे, हम लोग के प्यूरिफिकेशन एनहांस करे। तो दिस इज व्हाई हम लोग के लाइफ में मांगे तपस्या। तो वैसे हम लोग के लाइफ में एकादशी आवे, एकादशी इज मेंट टू बी तपस्या ना, हम लोग के काम है तपस्या करो, गिव इट अ शॉट, एटलीस्ट वी शुड स्टार्ट। फर्स्ट मील हम लोग के फर्स्ट मॉर्निंग में वेक अप हो, एकदम सेम टाइम प्रसाद लिखने शुरू कर दो, एकादशी प्रसाद, एकादशी प्रसाद, या तो एक रोज पहले से एकादशी प्रसाद, एक हफ्ता पहले से, वो भी खोजे लोग एक हफ्ता पहले से। देयर इज नो तपस्या देन, लाइफ इज मेंट टू बी तपस्या। It's very nice. Prabhupada was distributing prasadam. But distributing prasadam is also tapasya. How is it tapasya? How is distributing prasadam tapasya? What is the tapasya involved with prasadam distribution? The tapasya in prasad distribution is the tapasya of the cooks. If the cooks are not purely intent उनका प्योर नहीं रहेगा, what will happen? The intent of the cook goes in the food. जी 25% it goes in the food ना, तो हमें तो 100% रह पड़ी, तब तो हम 25% दे पाएगा ना।
जब हम अपने 50% है तो 25% और 50 कितना हो जी? 25 रही? नो, 12.5 हो जी, और डायलूट हो जी हम लोग के प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन। तब से हम लोग के मांगे, तब से हम लोग इनके एज ए स्पीकर ऑलवेज थिंक ना, आप लोग इतना फेथ, इतना श्रद्धा से आके बैठ जाता है सुने के वास्ते। इट मेक्स इट वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू बी वेरी ऑनेस्ट, फॉर मी इट्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि आप लोग इतना उम्मीद, इतना आशा इसे लेके आया है कि हम लोग सुनेगा। आई एम ट्राइंग टू प्रेजेंट कृष्ण कॉन्शियसनेस उत्तम हरि कथामृतम। स्क्रिप्चर्स क्या बोले कि कोई नॉन डिवोटी है उसके मुख से नहीं सुनना चाहिए। नॉन डिवोटी मतलब नहीं कि जो खाली तिलक नहीं लगाया हो। आई कैन बी, भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, गले कंठी माथे तिलक है कली का चेला। I can be follow, I can be completely impure in my mind. I can be not following things, the devotional principle. You are sitting here with so much faith that you are getting Krishna Katha, but you know that Krishna Katha, if I am passing, if I am 100, not 100%, then if you have to get 25%, then again, if I am 50, then you are only getting 12.5. You're not getting the fair. You should get 25, but you are only getting 12.5. तो मैंने तो आपको धोखा दे दिया। फिर आप सोचेंगे मैं इतना कथा सुनता हूँ, क्यों मैं प्रोग्रेस नहीं करता हूँ। एक बार एक भक्त गया प्रभुपाद जी को, बात प्रभुपाद जी को बोला कि ये सब लोग एकदम मूढ़ा है, इतना बार बता दिया, इतना बार बता दिया, लोग सुन नहीं रहे। प्रभुपाद जी बोला इनमें कोई दोष नहीं है। दोष किनका है? तुम्हारा है कि तुम इनफ आगी तुम बरा नहीं है कि तुम भीजा लकड़ी भी सकता जला दे, भीजा लकड़ी भी सबको आगे पकड़ा दे। तो एज डिवोटीज इट इज इंपॉर्टेंट दैट वी मस्ट अंडरस्टैंड कि ये जो कार्तिक व्रत है, यू फॉरगेट अबाउट benefiting others, it's about your own purification. Therefore, जब ये बात समझोगे, then we take the austerity. Take the austerity. इसलिए प्रभुपाद जी चाहते थे, यार, so many times many devotees they go to Vrindavan for Kartik. So 1 month you go to Vrindavan, what is the situation? वृंदावन जाते हैं लोग जब कार्तिक में, तो ऐसे नहीं है कि वो 10-12 लोग ग्रुप में जाओ तो 2 लोग खटिया सुते, 4 लोग फ्लो पे सुतो, ऐसे सब तपस्या अलग अलग रकम से तपस्या है। देन यू गो इन द ग्रुप टू यात्रा, ब्रज मंडल परिक्रमा जाओ, सब लोग बस में अड़स के जाओ, इट्स ऑल तपस्या। व्हेन यू आर टेकिंग, यू डोंट गेट प्रसादम ऑन टाइम, ये सब रहेगा। मॉर्निंग में केवल खिचड़ी खाना मिलेगा, पनीर से रोटी कोई नहीं बना के देगा आपको सवेरे सवेरे। तो यू गो टू द होली धाम टू लुक फॉर कृष्णा, और कृष्णा के भगवान को प्राप्त करने, कृष्णा को ढूंढने के लिए क्या करना होगा? वी हैव टू टेक तपस्या। तो हम लोग वृंदावन में नहीं है, वृंदावन धाम में नहीं गए तो कोई बात नहीं। प्रभुपाद जी बोला, चैतन्य महाप्रभु बोला, मेक योर होम मथुरावास। तो अपने घर को जब वृंदावन बनाओगे तो अपना घर वृंदावन हो जाएगा, तो अपने घर में भी तो तपस्या हो सकता है। लेकिन घर में हम लोग क्या करते हैं? वी आर इन द कंफर्ट ऑफ द होम। नो, वी शुड स्टिल ट्रेन आवर माइंड। माइंड हम लोग के, भगवत गीता बोलता है माइंड हम लोग के मित्र है और माइंड हम लोग के सबसे खराब दुश्मन है। अभी अभी भक्ति मुकुंद महाराज एक रोज बोल रहे थे, बोले इट डज नॉट मैटर हाउ मच डिवोटी यू आर, हाउ मच यू कैन शो अदर्स हाउ डिवोटी यू आर, इट इज नॉट इम्पोर्टेंट। द रियल डिवोटी ऑन इन यू कम्स व्हेन यू आर अलोन। You really know how devotee you are, how much of a devotee you are when you are alone. How do you know? When you are alone, what are you thinking? What are you thinking? Is your mind developing love for Krishna? Or you are thinking, how do I serve Krishna? How do I make Krishna happy? If you are thinking these things, that means you are a devotee. But generally, when you are alone, then you are thinking, I am the only one who is doing, no one else is doing, he should do this, they should do this. That means we should know we are not devotee at the moment. We are thinking about, we are here for what? In Krishna consciousness, we are here for self-realization. Self-realization means I am here to deliver myself. I am not here for Mahaprabhu realization. I am not here for Sumukha realization. प्रभु जी ने बुक लिखा, साइंस ऑफ सुमुखा रियलाइजेशन। प्रभु जी लिखा, साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। मुझे याद है हमारे गुरु महाराज कहते थे, तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज कहते थे, द बेस्ट सर्विस यू कैन डू टू योर स्पिरिचुअल मास्टर, द बेस्ट सर्विस यू कैन डू टू योर स्पिरिचुअल मास्टर इज टू बिकम अ नाइस डिवोटी। अगर आप अच्छे भक्त बन जाओगे तो क्या होगा?
साधु संग अच्छा बन जाएगा। हम लोग क्या कोशिश कर रहे हैं, दूसरे को हम लोग भक्त बनाने का कोशिश कर रहे हैं और खुद बन नहीं रहे। I am the rotten potato, but I am looking at who is smelling. Basically, all the other potatoes are smelling, but I am the rotten one. yes. लेकिन हम लोग इतना कष्टम हो जाते हैं। तो बोला कि वी शुड फॉलो व्रत। तो सिंपल बात है कि जस्ट यशोदा जी, कृष्ण इज देयर, हु डज कृष्ण टेक? कृष्ण टेक्स बटा। So one has to be a humble devotee. This is a devotee का quality है। One has to be meek and humble. ठीक है। दूसरा है we worship Mata Yashoda. Yashoda Mata means Yashoda, one who can glorify others. Generally, what we want our own glorification. I have done this. I have done this. I have done this. But Yashoda Mata is being worshipped with Krishna because she is the one who is always giving credit to others, who is only glorifying others. So Hari Bhakti Vilas Sanatan Goswami says, moreover, for those who hear Vishnu Katha in this month, each half verse or quota verse yields the fruit of donating 100 cows. बोला हम लोग देखते हैं ना, चार लाइन होता है एक श्लोक में ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजामि हम। तो एक वर्स में 4 लाइन होता है। तो यहाँ पे बताया गया है each half verse or quota of the verse yields the fruit of donating 100 cows. 100 गौदान के खाली हम लोग वर्स रिसाइट करो, तबे से कुछ नहीं तो हम लोगों को, हरे कृष्णा, तो हम लोग को कुछ नहीं तो हम लोगों के चाहिए कार्तिक मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा हूं, इट्स कंप्लीटली अप टू यू इफ यू वांट टू डू। लेकिन एक आइडिया है फॉर अ व्रत, व्हाट यू कैन डू, यू कैन रिसाइट भगवत गीता चैप्टर 12 एवरी डे, यू कैन डू दैट। या तो अगर वो भी 12-20 श्लोक भी रिसाइट करो, हार्ड है, कंठस्थ नहीं किया है, यू कैन यूज दिस टाइम टू रिमेंबर द 20 वर्सेस ऑफ चैप्टर 12। खाली 20 वर्सेस है चैप्टर 12, तो उसको कंठस्थ कर लो। चलो वो नहीं होता है तो मे बी ब्रिंग इट डाउन इवन टू 4 वर्सेस, द 4 सीड वर्सेस ऑफ भगवत गीता, 10:8, 10:9, 10:10, 10:11। ये 4 श्लोक सीख लो। अभी 2 वीक्स टाइम है, ये 4 श्लोक सीख लो। एवरी डे मॉर्निंग में चतुर्श्लोकी भगवत गीता रिसाइट कर। तो बोला इसका लाभ क्या मिलेगा? इसका लाभ जो है, भगवत गीता रिसाइटेशन का लाभ तो अनलिमिटेड है। लेकिन यहां पर सनातन, जैसे मैंने बताया, सनातन गोस्वामी क्या कर रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा पर वो बोले, कर्म कांड में बोलते हैं कि ये करने से ये लाभ होगा, ये करने से ये होगा, ये करने से इतना बेनिफिट मिलेगा। तो इसीलिए सनातन गोस्वामी इधर भी हमको बतला रहे हैं, कृष्ण's डिवोशनल सर्विस इज अनलिमिटेड, इट इज ट्रांसेंडेंटल, इट इज नॉट कंपैरेबल ना। जैसे बताया कि भगवान के एक नाम लो और मेरू पर्वत के बराबर सोना दान कर दो, इट इज नॉट इवन इक्वल टू 1/10,000 ऑफ द बेनिफिट डिराइव्ड बाय चांटिंग द होली नेम। मतलब इट इज लिमिटलेस। लेकिन फॉर आवर मोटिवेशन, एटलीस्ट वी बिकम इंस्पायर्ड, कि अभी हम लोग के लाइफ में गोल है कि हम थोड़ा पुण्यशाली हो जाए, थोड़ा अच्छा व्यक्ति बन जाए, हम ढेर पुण्य कमाए ले। तो एटलीस्ट बताया कि अगर हम लोग खाली 1 quota ऑफ द वर्स भी एवरी डे रिसाइट करेगा इन द मंथ ऑफ कार्तिक, वो 100 cows हम लोग दान करता है, उसके बेनिफिट मिल जाए। Indeed, O great sage, all other duties should be given up in the favor of hearing scriptures from holy man. बताया गया है कि कम से कम जब लोग कार्तिक में जाते क्या करते हैं, कार्तिक में सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है, यू मस्ट हियर कृष्ण कथा एवरी डे इन द साधु संग। तो ठीक है, हम लोग एवरीडे प्रोग्राम शायद नहीं कर पाएंगे, या तो नहीं कर पाते हैं, तो कहीं प्रोग्राम होता भी हम लोग नहीं पहुंच पाते हैं। कृष्ण इज अगेन प्रोवाइडेड वेरी नाइस फैसिलिटी। टेक अ वेरी सिंपल कमिटमेंट इन द मंथ ऑफ कार्तिक, एवरी डे आई एम गोइंग टू हियर श्रील प्रभुपाद लेक्चर। व्हाट इज मोर बेटर देन हियरिंग प्रभुपाद एवरी डे? वेरी इजीली फुलफिल। मतलब आप सुनते हो अलग अलग इस्कॉन के यंग पीपल को सुनते हो, बहुत नॉलेजेबल पीपल को सुनते हो, दैट्स फाइन, I have no problem with that. But here we all know Srila Prabhupada is absolutely, no doubt, he is the pure devotee. He has brought Krishna to us. तो 1 महीना हम लोग, तो यहाँ पे बताया बोले
other duties should all be given up in favor of hearing the scriptures from favor. जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, एंड आई फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग, और जो लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे दे फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग. जैसे हम लोग वनमाली महाराज आए थे ना, तो वनमाली महाराज बोला कि मैं देखा महाराज क्या करता है, महाराज जूम पे भगवत गीता क्लास 18 भगवत गीता इन 18 डेज, तो एक एक अध्याय एक रोज करता है, तो ही कीप्स रनिंग दैट प्रोग्राम. तो महाराज के इंस्पिरेशन पे हम लोग बोला जन्माष्टमी के वी स्टार्टेड डूइंग द जन्माष्टमी चांटिंग. नाउ हम लोग कंटिन्यू करा है, वी फॉर्म्ड अ जपा क्लब. तो 5 AM in the morning everyone comes on the Zoom link, connects, and then 5 to 5:30 we chant. So there were some devotees, they said, Prabhuji, I cook at this time, Prabhuji, I ye kareke, wo kareke. But they tried to little bit adjust. Now it's become very normal part of their life. हम जो बोलता है कि कृष्ण हम लोग के जीवन के प्रायोरिटी होना चाहिए, बहुत प्रैक्टिकल, बहुत इजी है. हम लोग के माइंड खाली ओवरलोडेड है. When you fit this in, जैसे हम लोग के फैमिली लाइफ है, फैमिली लाइफ में हम लोग सिंगल होता है तो मैं सोचता है ना हम तो नहीं सकता है, आई डोंट वांट टू गेट मैरिड, बहुत कमिटमेंट हो जी. फिर हम लोग मैरिड हो गया लाइफ में, जस्ट फिर वो मैरिड हो जाता है, फिर बोलता है ना हम वी डोंट वांट चिल्ड्रन बिकॉज ये कमिटमेंट बढ़ जाए, लड़कन हो जाए फिर भी फिट हो जाए. सब चीज नेचुरली फिट होते चल जाए हम लोग के लाइफ में. लेकिन जब कृष्ण कॉन्शियसनेस की बात आवे तो वही ला हम लोग के नहीं फिट हो पाए. हम लोग के दूसरा प्रायोरिटी रहे ना, ये हमारा प्रसादम टाइम है, ना ये हमारी टाइम है, ना हमारा रू टाइम है. बट इफ यू आर जस्ट सिंपली गिविंग इट प्रायोरिटी, then it has become part of life. It's become part of life. Or the whole idea of Krishna, the whole idea of we are celebrating the birthday, the whole idea we celebrate human life is that in this life, in a conscious way, we can give up other things. सोच समझ होश और हवास में हम लोग सकता है जंची नहीं मांगता है छोड़. इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट. आज मैं सोच रहा था, मेरे मन में विचार है, मैं ध्यान कर रहा था इसके ऊपर. मैं सोच रहा था ना कि प्रभुपाद जी बोले कि डिवोटी 26 क्वालिटी ऑफ डिवोटी में से एक क्वालिटी है टू बी अ मौनी. तो प्रभुपाद एक्सप्लेन करे कि बोले ऑर्डिनरी पीपल क्या करे, मौन व्रत धारण करे, बात नहीं करे ना. तो प्रभुपाद जी बोले कि वो रियल मौन नहीं है. रियल मौन है टू स्पीक ओनली अबाउट कृष्णा. We only speak about Krishna. तो हम लोग बोलेगा ना हम मुंह नहीं बंद रखेगा, बिकॉज प्रभुपाद जी बोले कि भी मुंह बंद करे के मतलब मौनी नहीं है, हम लोग के मांगे बात करें. That's real मौनी because we talk about Krishna. लेकिन हम लोग अपन लाइफ एनालाइज करो, how many times are we talking about Krishna? हम लोग प्रभुपाद जी की अथॉरिटी यूज करता है, लेकिन उसकी एप्लीकेबिलिटी राइट रकम से नहीं यूज करता है. कोई मुंह बंद करेला रही तो हम लोग उसके हंसी उड़ाएगा, प्रभुपाद जी बोले इसके नहीं मौन बोला जाए है, मौन इज दिस. लेकिन हाउ मेनी टाइम्स आर वी टॉकिंग अबाउट कृष्णा? हाउ मेनी टाइम्स हम लोग वी हैव टेकन इनिशिएशन, एवरी इनिशिएशन सेरेमनी दैट हैज हैपेंड. आप लोग अपने जीवन में अपन इनिशिएशन अटेंड करा है, और कितना और डिवोटीज के इनिशिएशन अटेंड करा है, चाहे कोई महाराज हो चाहे प्रभुपाद हो. एवरी इनिशिएशन क्या है? चैंट हरे कृष्णा, अवॉइडिंग द 10 ऑफेंसेस. इसके अलावा और कोई बात होते है? सब इनिशिएशन लेक्चर यही है. चाहे कोई गुरु भी इनिशिएशन देवे, चाहे फिजी में दे, चाहे ओवरसीज में दे, मायापुर में दे, वृंदावन में दे, चाहे पूरा इस्कॉन वर्ल्ड वाइड में देखो, यही स्टैंडर्ड लेक्चर है. क्या ये स्टैंडर्ड लेक्चर है? बिकॉज की चैतन्य महाप्रभु बोला है, बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन तबु तो न पाए कृष्ण पद प्रेम धन. तभी भी नहीं कृष्ण प्रेम धन मिली जब हम लोग 10 ऑफेंसेस नहीं अवॉइड करें. मैं सोच रहा था, द होल वर्ल्ड टुडे, द होल वर्ल्ड इज फाइटिंग. दुनिया क्यों फाइट करता है? वो हमें ऐसे बोल दिस, वो हम पीठ पीछे ऐसे बोल दिस, ई देश के राजा ऐसे बोल दिस, वो देश के नेता ही बोल दिस. ये इंटरोगेशन, ये क्वेश्चनिंग, ये सब क्या होता है? वो उसके बारे में ऐसे बोल दिस. तो कहा ऐसा बात होगी कि उसके बारे में ऐसे बोल, बिकॉज कि हम लोग मौनी नहीं है. मौनी मतलब प्रभुपाद के डेफिनेशन ऑफ मौनी इज कि वी डोंट टॉक अननेसेसरली.
वी डोंट टॉक अननेसेसरी। तो अननेसेसरी मतलब कि हाँ ठीक है हम लोग मुंह बंद करे लो, बट अननेसेसरी मतलब है कि अननेसेसरी सब्जेक्ट बेटा भी नहीं बात करो। I'm very grateful. I always remember when मैं अपन लाइफ कंडक्ट करता हूँ, I always remember, you know, this is the, I will say this is the greatest contribution Ramchandra Prabhu has made to my life is that he explained the concept of area of concern and area of influence. हम लोग के लाइफ में हजार चीज के कंसर्न है, लेकिन हम लोग के कंट्रोल नहीं है, हम लोग के इन्फ्लुएंस नहीं है। तो why waste time over concerns? This is मौन व्रत। You know, my realization is this is actually Maun Vrat. This is a modern presentation of Maun Vrat, area of concern, area of influence. You can only do things that you can influence. I can't come and change Siddhanta's family. I can discipline my children. I can discipline my wife. You know, I said, you know, this is the way I want things to be done. But I can't go and do that in Siddhanta's life, Siddhanta's family. So all I can do is, you know, concern है. Bhagavatam is telling. बहुत नाइस कंसेप्ट हमें महाराज के लिए बहुत अच्छा लगा ये बात। महाराज बोले द लिसनर्स ऑफ भागवतम व्हेन वी आर लिसनिंग हरि कथा, व्हेन वी आर लिसनिंग स्क्रिप्चर्स, वी शुड ऑलवेज बी लाइक हमसा। हमसा के क्वालिटी कौन सी है? दूध और पानी सेपरेट कर दे, टेक द मिल्क, लीव द वाटर। तो महाराज बहुत सुंदर कॉन्टेक्स्ट में इसके एक्सप्लेन करी कि वी आर ऑल सिटिंग, अभी हम लोग यहाँ पे बैठा है, जयराम प्रभु इज रिटायर्ड मैन, यू नो, काका इज अ बिजनेसमैन, यू नो, महाप्रभु इज अ government official, you know, you are a businessman, you are a policeman, you know, you are a farmer, you are a you know, having a truck business, you are students, you are housewife, you are working mother, you are retired, you know, we are saying this is the katha, so everyone is hearing the same thing, सब लोग same चीज सुन रहा है, but does the same thing apply to everyone? You have to be the hamsa. From the teachings, what applies to your circumstances, what applies to your varnashram, that you can do. यहाँ पे संन्यास धर्म बताइए कौन सा के फॉलो करे? मानो आप हाथ भी उठा लेगा कि हम फॉलो करेगा, तुम संन्यास धर्म फॉलो करेगा, लेकिन रहे तो अपन घर में, औरत लड़कन संगे है, तो संन्यास धर्म कैसे फॉलो करेगा? That means as a listener, you are not a hamsa. जब दूध नहीं निकाल पाएगा इसमें से, मतलब व्हाट यू कैन अप्लाई इन योर लाइफ यू कैन नॉट टेक इट आउट, देन इट मेक्स नो सेंस। तबे से हम लोग इतना बार हरि कथा सुनता है, बट फिर भी हम लोग के प्रोग्रेस नहीं हुए हैं, बिकॉज की वी आर नॉट पिकिंग अप थिंग्स फॉर आवर ओन सेल्फ रियलाइजेशन। आई एज अ स्पीकर आई कैन नॉट टॉक फॉर हाउ मेनी पीपल मे बी हियर, 70-80 पीपल। मैं 70-80 बात आपको कैसे बताऊं कि आपके एक बात लगे, आपके एक बात लगे, आपके एक बात लगे? So we have to be hamsa. I found this is very practical thing, very good realization, you know, Maharaj has shared. We don't become, we should also not become guilty in our lives. हम लोग ऐसे गिल्टी नहीं हो जाओ, अरे हम ऐसे नहीं कर पाता, अरे भागवतम ऐसे बोले, वैसे भागवतम बोले ऐसा है तो सन्यासी को वास्ते बोले, भागवतम बोले वो ब्रह्मचारी के वास्ते बोले, भागवतम बोले वो क्षत्रिय के वास्ते बोले। तो वैसे वर्ण आश्रम में कहां पे तुम फिट होता है वो पोजीशन जानो बहुत इंपॉर्टेंट है। यू मस्ट नो योर ग्राउंड स्पेस, कहां पे तुम खड़ा है, कितना पानी में तुम खड़ा है वो तुम जानता है। देन वो रकम से एक्ट करो। जब वो रकम से एक्ट करेगा तो क्या हुई? यू विल मेक स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, यू विल मेक स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। ठीक है, हम जब सेशन 5 o'clock करता है, ठीक है, सबको नहीं कर पाए, बट द होल आइडिया इज दैट वी वांट टू लर्न टू प्रायोरिटाइज कृष्ण। अभी यहाँ पे हम लोग पढ़ा है कि वी मस्ट ऑलवेज एवरी डे, हम लोग कार्तिक में साधु संत के सुनो, ठीक है। तो द टेक अवे ऑन दैट प्रिंसिपल इज ओके, ऑल ऑफ अस आर गोइंग टू टेक अ वाव टू हियर प्रभुपाद एवरी डे फॉर 1 month, ठीक है। मे बी नो प्रभु जी के वास्ते द बेस्ट टाइम इज, यू नो, when he's driving from Nausori to Suva to go to work, then that's the best time you can hear. Maybe Sima Prabhu or Mataji ke vaste, you know, because, you know, they work on their farm, maybe the best time they want to hear is when they are cooking their breakfast. Maybe for Atmananda Prabhu when you are driving to work.
तो सबके डिफरेंट डिफरेंट है। सो यू हाउ यू अप्लाई इट, इट डिपेंड्स ऑन योर सिचुएशन ना। ऐसे भी नहीं सके सब लोग बोले कि हम लोग 7 बजे बैठ के, नसोरील आदमी यहाँ 7 बजे बैठ के लेक्चर सुनिए और सुबह में जाएंगे तो मैं काम पे जाएंगे तो कै बजे काम पे पहुंचियो, एक रोज लेट पहुंचियो, दूसरा रोज लेट पहुंचियो, तीसरा रोज लेट पहुंचियो, फिर 4th डे लेट नहीं पहुंचियो, 4th डे लेक्चर सुनने बंद कर दियो। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ डू आई अप्लाई थिंग्स इन माय लाइफ। तो इंडिविजुअली देखे पड़ी हाउ टू अप्लाई। देन इट सेज be it for spiritual benefit or with other expectation, by engaging in Harikatha one uplifts hundreds of his family generations। जब हम लोग हरिकथा में एंगेज होता है तो आपको आप 100 फैमिली जनरेशन हम लोग इनके अपलिफ्ट हो जाए। अगेन बैक टू 11.541 कि जो पितृ लोगों के ऋण है खाली हरिकथा सुनने से hundreds of generations हुए थे। तो देखो हम लोग मोटिवेशन है कि नहीं, कितना इंपॉर्टेंट है कि इफ आई वांट टू हेल्प माय एंसेस्टर्स आई हियर हरि कथा ना। तो हम लोग स्ट्रगल भी नहीं करेंगे कि वी मस्ट गो टू सम प्लेस टू हियर। अब तो सोशल मीडिया हम लोग घर में हरि कथा लेके आएंगे। ये चैतन्य महाप्रभु के प्रिंसिपल है, पीपल डोंट कम टू द टेंपल, वी टेक हरि नाम टू देम। पीपल डिडंट कम टू लॉर्ड जगन्नाथ केम ऑन द कार्ट एंड वेंट टू द पीपल। तो ठीक है, हम लोग हरिकथा नहीं सुन पाता, हम लोग सकता ऑनलाइन हुकअप करे, चाहे मायापुर में हुकअप हो, चाहे वृंदावन में हो, या wherever whichever place everyone every other place comes live connections, तो कनेक्ट होकर सुन लो। Maybe interestingly you can say okay I'm going to reside in Vrindavan, हम तो फिजी में है, वृंदावन में नहीं है कार्तिक में, तो maybe whole of कार्तिक connect every day to ISKCON Vrindavan live and here the Bhagavatam class, वहाँ पे अलग अलग साधु लोग Bhagavatam class करिए, just find out the right timings and connect and listen। Just prioritizing things, little bit of change you have to make in your life, and then things will be okay। A person will burn all sinful reactions and gain the fruit of 10,000 sacrifices for each day of Kartik spent in the delight of the scriptures। हर एक दिन प्रसन्नता से आप स्क्रिप्चर्स पढ़ोगे या सुनोगे, बोला कि 10,000 sacrifice for each day, कितना बेनिफिट मिलेगा। In fact, Madhusudan is not as pleased by sacrifices or by charity of cows and elephants as he is pleased by discourses from the scriptures during Kartik। बोले भगवान यज्ञ से भी नहीं प्रसन्न होए, गौ दान से भी नहीं प्रसन्न होए, जितना भगवान कार्तिक में खाली हरि कथा से होए। O eminent sage, by hearing Hari Katha one can transcend the distress accumulated in millions of births। By regularly trying to read Srimad Bhagavatam during this month, one gains the benefit of reading all the 18 Puranas। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो। जो प्रीचर्स लोगों ने आप बोलों के पूछो, कभी कभी वो लोग अपने बेफल रहे कि ये नॉलेज हमें कहां से आई है। ये सब भगवान के ब्लेसिंग से, विदाउट इवन रीडिंग द बुक्स you will know this thing Krishna will reveal in your heart, and Krishna will reveal it with correct references and correct things। कभी वंडा करेगा डिवोटी कहाँ इतना पढ़ा लिखा हो गया, सब खाली प्रभुपाद जी के पपट पढ़ के डिवोटी इतना एक्सपर्ट हो गया। वंडा मैं कहीं पर प्रवचन कर रहा था, नॉट दैट आई नो एवरीथिंग बट रिलेटिवली मैं एग्जांपल देना केवल चाहता हूँ, आई नो वेरी लिटल, बट एक व्यक्ति श्रोता में क्या बोले प्रभु जी आप बोले इंडिया में रह के पढ़ा है स्क्रिप्चर्स। नहीं, मैंने तो केवल प्रभुपाद जी का बुक पढ़ा है। नहीं बोले आप इतना ढेर चीज जानता है। मैं फ्यू थिंग्स मैं इधर उधर का कोट किया है, तो उसको लगता है कि क्योंकि जो नहीं जानता है तो उसके वास्ते बहुत अमेजिंग है ना। और हम लोग जब करते हैं तो हम लोग जानते हैं दूसरा हम लोग से ज्यादा जानता है, तो हम लोग के वो अमेजिंग लगता है। So at every stage, but we are getting all this simply from Srimad Bhagavatam, Prabhupada's purpose। तो बोला कि furthermore during Kartik a man should cultivate supreme devotion by living among Vaishnavas at the cost of giving up acts of piety and prescribed duties। बोला कि कार्तिक में तपस्या स्वीकार करो, तो तपस्या में बताए कभी कभी हम लोग के कोई प्रेस्क्राइब ड्यूटी भी हम लोग की गिव अप कर देते हैं। जैसे एक वाइफ के प्रेस्क्राइब ड्यूटी है टू टेक केयर ऑफ द फैमिली ना। अब उसका मतलब नहीं है कि वाइफ घर छोड़ के चल दो मंदिर में रहने लगे, बट यू कैन प्रेस्क्राइब ड्यूटी के तुम सबको सिंप्लीफाई कर दे। ठीक है, हम लोग डिस्कस विद योर फैमिली, हम लोग एक मंथ के हम लोग के तपस्या रही कि हम लोग विल जस्ट टेक फूड ब्रेकफास्ट लाइक द टेंपल। व्हाट इज द टेंपल ब्रेकफास्ट? खिचड़ी एंड योगर्ट।
सवेरे प्रभु जी, dear husband, don't expect me to roll chapatis and make paneer curry for you and everything. Let us do tapasya. You have to do some tapasya. इतना भारी बेनिफिट मिले तो तपस्या करे चाहिए कि नहीं करे चाहिए? अगर हम आपके बोली कि तुम एक रात खाली घर के बहरे अंगना में खड़ा रहो, हम तुम्हें $1 मिलियन सवेरे लाख देगा, हम तो बोलेगा एक नहीं 2 रात में खड़ा रहेगा हम बहरे। डर भी लगी, ठंडा भी लगी, पानी भी बरसी, कुछ भी काप आपके माइंड में है कि $1 मिलियन मिलेगा, सब चीज पार कर लेगा। तो ये बेनिफिट्स ऑफ बताया है, जस्ट इंडिकेट्स यू टू अस दीज आर द थिंग्स। तो फिर बताया है यहाँ पे ग्लोरीज ऑफ ऑफरिंग लैम्प ऑफरिंग फ्रॉम डिफरेंट स्क्रिप्चर्स। When one offers a lamp during the month of Kartik, his sins in many thousands and millions of births perish in half an eye blink. ऐसे हम लोग आंखी से पलक मरता है, कोई जन के आधा आंखी बंद हो गया है? हाँ, जैसे मतलब पलक मरता है, पूरा पलक भी नहीं मारो, खाली हाफ। एक घी लैंप भगवान के ऑफर करो, आधा पलक में, उतना समय में तो मिलियंस ऑफ बर्थ के सिंस ऑफ वॉश आउट हो जाए। फिर बोला प्लीज हियर द ग्लोरीज ओ किंग of Brahmanas. A person who offers a lamp in this way will not take birth again in this world. एक महीना कार्तिक में एवरी डे संजा, सवेरे और संजा, सवेरे और संजा एक एक दिया भगवान कैसे ऑफर करो एवरी डे, बोले वो पर्सन इस संसार में पुनः जन्म नहीं प्राप्त करेगा। सोचो, अगेन अनदर पॉइंट यू गेट फ्रॉम दिस इज कृष्णा कितना डेस्परेट है कि हम लोग भगवान के धाम आ जाओ। एकदम भगवान एकदम जैसे नहीं कोई के कोई काम लगे तो आदमी एकदम चिरोरी करे, एकदम गोड़ चाटक तैयार हो जाए। ये तो भगवान ही रकम करे कि खाली संध्या सवेरे हम लोग के हमें खाली दिया अर्पण कर दो, भगवान बोले इस संसार में जन्म नहीं लेगा फिर से। वैसे तो एक के कार्तिक ऑब्जर्व करो इनफ है, लेकिन हम ही लोग के जीवन हो गए 50-60 ईयर्स के, तो जब जब बस एवरी साल आते रहे, करते रहो करते रहो करते रहो। अगर इस साल कर लिया है और कार्तिक के एंड में प्राण त्याग दिया तब तो सक्सेसफुल हो गया, लेकिन अगर एक साल और जी गया, नेक्स्ट कार्तिक आएगा तो फिर से कर दो, अब से मत जाइयो, भगवान के धाम चल रही हो। कोई भी टाइम तो मरे के है, लेकिन वी वांट टू मेक द बेस्ट एट द बेस्ट एट डेथ इज रिमेंबर कृष्णा, गो टू कृष्ण's धाम। By offering a lamp during the month of Kartik, one attains a pious result 10 million times greater than the result obtained by bathing at Kurukshetra during the solar eclipse or by bathing in the river Narmada during the lunar eclipse. जैसे जगन्नाथ रथ यात्रा ना, वो गोपीज लोग आके जगन्नाथ जी को कब ले गए थे? जब द्वारका से गए, सूर्य ग्रहण तो था ना, सूर्य ग्रहण के समय द्वारका के लोग गए थे स्नान करने के लिए, ब्रज के लोग आए थे स्नान के, वहां पर कृष्ण और गोपियां फिर से मिली, तो सब गोपी लोग कृष्ण को खींच के ले जाना चाहते फिर से वृंदावन, तो रथ यात्रा का वो शुरुआत हो गया। तो बोला कि जो कुरुक्षेत्र में जाके ये करते हैं उससे भी 10 मिलियन ग्रहण के समय, जैसे अभी कौन ग्रहण लगा रहा ना, तो आदमी लोग सब बोले ग्रहण में खाली घर के भीतर रो, सूरज नहीं ताको, खाना नहीं खाना, ये नहीं करना, खाना नहीं बनाना। लेकिन वेदस बोले कि जब ऐसे ग्रहण लगे तो जाए के गंगा में स्नान करा जाए उठा। चैतन्य महाप्रभु जब चंद्रमा ग्रहण लगा रहा तो सब लोग क्या करे, मायापुर में गंगा में स्नान कर रहा था, हरि बोल हरि बोल, वही टाइम चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुआ था। तो बोले उसमें भी 10 मिलियन टाइम्स बेनिफिट उसके ज्यादा मिले। हम लोग यहाँ बिना कहीं गंगा गंगा में जाए, खाली करे यशोदा दामोदर के हम लोग दीप दान कर दो। Tiger among sages, for a person who thus offers a lamp burning with ghee or sesame oil, चाहे तिल के तेल या तो फिर घी के तेल, घी के ऑयल से, what is the use of performing an अश्वमेध यज्ञ? बोले अगर भगवान के खाली घी के दीप दान कर दो, बोले अश्वमेध के करे कोई फायदा नहीं उसको। और अश्वमेध कोई छोटा यज्ञ नहीं है, छोटा हवन कुछ। अश्वमेध यज्ञ तो भगवान राम करे सारा ना, लोग कोई घोड़ा पकड़ ली रहा, फिर हनुमान जी भी हराए थे, लक्ष्मण के भी हराए थे, तो इतना ढेर कांड करे के बाद में सब सबको अश्वमेध यज्ञ करे। तो बोले इतना ढेर डिफिकल्ट चीज करे, बोले भगवान के दीप दान कर दो, इतना डिफिकल्ट, इतना मुसीबत उठाए के यज्ञ करो, बोले उसकी कोई फायदा नहीं। कंपेरेटिवली उसके कंपेयर करो तो खाली दीप दान कर दो और इतना मुसीबत उठाए के यज्ञ करो, बोले इसकी कोई फायदा नहीं, इतना दुख उठाए।
और बोला कि a person who during the month of Kartik offers a lamp to Lord Keshava has already performed all yajnas and bathing in all the holy rivers. तो जो सब तीर्थ में जाके सब नदी में स्नान करो, सब प्रकार के यज्ञ करो, बोले खाली दीप दान करे से वो लाभ मिल जाए. A person, O king of Brahmanas, when someone offers him a lamp on the full moon day of the month of Kartik, Lord Krishna, finding that he does not have sufficient money to repay that gift, gives himself in exchange for that lamp. 17 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा है. फिर 16 नवंबर को जब कार्तिक एंड होगा, इट्स अगेन पूर्णिमा, यानी तुलसी विवाह. तो बोले अगर पूर्णिमा के रोज अगर भगवान के दीप दान कर दो तो बोले कृष्णा के लगे उतना धन नहीं है तुम्हें रिपे करेगा, तो कृष्णा विल जस्ट गिव हिमसेल्फ टू यू. The ancestors, all the results acquired by donating grains during Pitra Paksha or by distributing water in the hot months of Jyeshtha and Ashad are easily gained in the course of Kartik merely by reviving a deepa offered by someone else. ये भी बहुत महत्व है. कभी कभी हम लोग सोचता है कि हम लोग टेम्पल जाता है, everyone should take turns to serve. बोले जब दूसरे के असिस्ट करो सेवा में, जब दूसरे के हम लोग दीप जलाए के, जैसे कभी कभी ना हम लोग जाएगा तो कोई एक डिवोटी हम लोग के दीप जलाए देवे, तो यहाँ पे बोले कि जब हम लोग रिवाइविंग रीलाइटिंग अ दीप ऑफर्ड टू समवन बाय समवन एल्स, बोले उसमें क्या बेनिफिट है. बोले जो हम लोग पितृ पक्ष में अन्न दान करता है, जो गर्म के मौसम में, आप गोवर्धन में जाओ गर्म के मौसम में, वो भी एक सेवा है कि यात्री लोगन के पानी पियाओ, प्यासा के पानी पियाओ. वो भजन है ना, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने का क्या फायदा. क्योंकि ये कर्मकांड विधि में कि कोई प्यासा के पानी जो बहुत बड़ा पुण्य है. तो यहाँ पे बताता है कि बोले जब कोई प्यासा के पानी पिला दिया, या तो फिर पितृपक्ष में जो अन्न दान करता है, बोले वो सब केवल अगर कोई जने दीप दान करे, कोई के दिया बुझ गए, या तो तुम कोई के दीप बार के देता है ऑफा करे के वास्ते, सब चीज से कई अधिक बेनिफिट आपके मिल जाए. तो जो जो पितृपक्ष में दान नहीं करा है, दीप दान कर लो बस खलास. अब तो पितृपक्ष ओवा होगी, अब सुनेगा पितृ के बारे में तो बड़ा पछताएगा कि हम कर नहीं पाया, अब नेक्स्ट ले गोरेक पड़ी. तो दीप दान कर देना कार्तिक में 1 महीना. The ancestors say, when someone in our family pleases Lord Keshav by offering him a lamp during the month of Kartik, then by the mercy of the Lord who holds the Sudarshan Chakra in his hand, we will all attain liberation. पितृ लोग बोले हैं कि हम लोग के कुल में अगर कोई खाली केशव के दीप दान कर दे तो बोले हम लोग सबके उद्धार हो जाए. सबको समझ में है कितना सुंदर से चैतन्य महाप्रभु ये सेटअप किया कि हाउ वैष्णव शुड बिहेव. पितृपक्ष में ही डिवोटीज लोग सबको क्या करो, भगवान के दीप दान करो. हम लोग के पितृ टेकन केयर ऑफ, पितृ ही बताया. तो कर्मकांड में जो है हम लोग के काम में ले जाओ, सीधा निकालो, खाना निकालो, ये सब चीज करो. लेकिन वैष्णव में यू ओनली वर्शिप केशव, योर पितृ ऋण इज टेकन केयर ऑफ. O Narad, no sin exists anywhere in the 3 worlds that will not be purified by offering a lamp to Lord Keshav during Kartik. बोले कोई ऐसा पाप है नहीं दुनिया में जो भगवान के दीप दान करे से खलास नहीं सकते. तो ये मैं आपको बतलाना शेयर करना चाहता था टू मोटिवेट कि हम लोग इस कार्तिक में कीप वेरी सिंपल. एटलीस्ट मैंने बताया कि क्या करना है, दीपदान करना है और भागवतम पढ़ना है, और ठीक है, that becomes part of the Bhagavatam. Chapter 12 भी that's again Bhagavatam. शिला प्रभुपाद जी को लेक्चर सुनो, अगेन that's Bhagavatam. दिया घुमाओ, that's the first thing. तो आप लोग अभी तक जितना डिस्क्रिप्शन है 2 थिंग्स के बारे में आ रहा है. One is offering ghee lamp and दूसरा is Bhagavatam. So either you hear from saintly persons who point कवा करता है, read the Bhagavatam, recite the shlokas, you know, you're only doing. What is the third one about the whole thing? That will again become Bhagavatam. What is the third thing? Yes. The thing is
The first thing is you have to give priority in. So you do tapasya. That is, doing tapasya means you are prioritizing. You're giving priority to Krishna. If you don't give priority to Krishna, what will happen? Bhagavad Katha is again giving priority to Krishna. Deepdan is again giving priority to Krishna. Tapasya karna means I'm giving priority to Krishna. I'm going to adjust my life for 1 month is giving priority to Krishna. अभी हम लोग के घर शादी ब्याह रही या कोई फंक्शन है, अभी हम लोग फेस्टिवल ऑफ पीजी करा, तो जो लोग सब सेवा करता रहा, we all adjusted our life. Probably wake up first and sleep the last. So part of life, no? So we made an adjustment. 2 weeks के adjustment रहा, 1 week के adjustment रहा, so we made that adjustment. So Kartik is 1 month adjustment. बहुत जन्म खाया है, इस जन्म में एक मंथ में कमती खाओ. बहुत जन्म में सब चीज करा है, एक जन्म में एक लाइफ टाइम एक कार्तिक में 1 month मेक सम एडजस्टमेंट. देन व्हाट विल हैपन? यहाँ पे बता, एक और एक लास्ट चीज मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ. प्रभुपाद कार्तिक व्रत. तो बोला कि our Prabhupada was strict disciple and follower of beloved Gurudev Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada. On 2 different occasions, Srila Prabhupada's Guru observed a Kartik Vrat in Brajamandal. In October 1934, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada and many disciples stayed in Mathura, strictly executing the Kartik Vrat. During this time, he spoke on the topics of Radha Krishna's Ashtakaliya Leela. In 1935, Saraswati Prabhupada observed Kartik Vrat in Sri Radhakund. Perfectly following the example of his Gurudev, Srila Prabhupada came to Vrindavan to observe Kartik Vrat in 1972. In August of 1972, Prabhupada wrote a letter to the temple president of Krishna Balaram Mandir. My plan is to come to Vrindavan for Kartik Vrat, and I want to sit down there in the Shri Radha Damodar temple until sometime near the end of November. तो मतलब 1 month प्रभुपाद जी बोला कि मैं वृंदावन में रहूंगा. I will lecture daily in the courtyard on Bhakti Rasamrita Sindhu, especially for the benefit of devotees. तो प्रभुपाद जी कैसे ऑब्जर्व किया? 1 month प्रभुपाद जी नेक्टर ऑफ डिवोशन के. प्रभुपाद लेक्चर्स में आप देखें, प्रभुपाद जी का वृंदावन लेक्चर सीरीज है ऑन नेक्टर ऑफ डिवोशन. You can probably hear that for 1 month. Nectar of devotion. Nectar of devotion is also Srimad Bhagavatam. It is again all Krishna Katha is Bhagavatam. So Srila Prabhupada came to Radha Damodar temple, the place of Rupa Goswami and lotus feet of Sri Radha Damodar, the source of nectar of devotion. The time was Kartik 1972 and the audience was filled with fledgling disciples eager for nourishment. So it was the natural choice according to time, place and circumstance for Srila Prabhupada to deliver the nectar of devotion. What follows are excerpts from my book Prabhupada at Radha Damodar, wherein various devotees told me their memories of that astonishing time. So उस time जो devotees लोग रहा प्रभुपाद जी के, तो एक माता जी गंगामयी दासी बोले, every morning the devotees who were staying at Keshi Ghat would assemble outside Prabhupada's room in Radha Damodar courtyard. 30 devotees would have these real far out, rip roaring kirtans. The sannyasis Subal Swami, Parivrajacharya Swami, Paramham Swami and Tushta Krishna Swami used to jump up and down with their dandas whirling about, and they would leap into the air, pole folding with their dandas. Those kirtans were pretty amazing. Come to think about it, they were ecstatic. This is what Prabhupada disciples with Prabhupada they were doing in Vrindavan. I remember thinking to record one of those kirtans, but it was so wild, I couldn't figure out where to put the tape recorder. They were leaping around the courtyard like anything in ecstasy. एक और एक डिसाइपल जो वहां पे ना गोपाल घोष, प्रभुपाद जी would come out of his room with his stick and his chadar wrapped over his shoulder. थोड़ा ठंडा के टाइम होता है वृंदावन में. 2 devotees would accompany him waving chamar and peacock fans. First he would do pranams to Radha Damodar ji, then Jiva Goswami, Rupa Goswami, and then sit down to lecture. During his lectures he would often pause and ask Haricharan Goswami, famous Pandit who would attend, if he had any questions. तो वहाँ पे और भी वृंदावन के लोग आते थे. तो प्रभुपाद जी ऐसे ब्रज में किया. तो प्रभुपाद जी कुछ प्रिंसिपल्स एक्सप्लेन किया इस टाइम पे 1972 में. प्रभुपाद जी बोला, स्पिरिचुअल मास्टर, a spiritual master does not think of himself as Hari. Although he is offered the respect of Hari, he thinks of himself as the humble servant of Hari and all others. He takes his own disciples as his spiritual masters and thinks himself to be their servant. They have to be trained, and Krishna has appointed me to train them.
Humility. Prabhupada said, we should always be ready to offer respects, not only to devotees, but to everyone. This is the mood of Kartik. देखो कार्तिक में जब हम लोग व्रत करेंगे, again you come to that platform of becoming like Bata. Becoming like Bata, Prabhupada जी क्या बोल रहे हैं? Not only respect to devotees, respect everyone. This is real devotee. This is real devotee. Dancing in Goloka. Once we go to the spiritual world, we stay with Krishna, dance with him and play with Krishna. Or we serve Krishna as a tree, a plant, water, cow, land, or cowhead boys as father or mother or as gopis. When we go to Krishna, we live forever with Krishna in either of these capacities. Let me live in Vrindavan in any of these capacities. It doesn't matter, but live there. कि वृंदावन में जाए हम, भगवान के गोलोक वृंदावन में जाए, कोई भी सिचुएशन में रहे, बट खाली भगवान के वृंदावन में. तो ये कार्तिक व्रत करने से क्या होगा कि हम लोगों को वो मूड आएगा, हम लोग को वो हम लोग के रिजल्ट आएगा, वो इंस्पिरेशन आएगा कि वी वांट टू गो टू गोलोक वृंदावन. और श्रील प्रभुपाद से ब्रजवास, we should be very much respectful toward Vrindavan Dham. If we remain here in Vrindavan, we should know that we are living with Krishna. How much we should be cautious, how much we should be careful if we actually understand what Dham is. The holy Dham is also Krishna. If you are actually live in Vrindavan carefully without committing any offense or sinful life, then in this life you are going to Krishna. Correct vision. Prabhupada said, Cupid is one of the agents of this illusory material energy. There may be thousands of beautiful girls before a devotee, but that does not disturb his mind. He sees that they are all energies of Krishna. They are gopis of Krishna. They are enjoyable by Krishna. I have to serve them. They are gopis because I am a servant of the Gopi Bharti or Padakamale or Das Das. We don't have to become disturbed by anything, because जब हम लोग कब डिस्टर्ब होता है, when we think that I am Krishna. जब हम लोग जानेगा कि Krishna is the supreme personality of Godhead, he is what? What do we have to know about Krishna? Bhagavad Gita, what does Krishna say? Bhoktaram Jagya Tapasam Sarva Loka Maheshwaram. Who is the boss of the whole creation? Krishna. Who is the enjoyer of the whole creation? Krishna. What's the problem? I didn't get respect. That's fine. I didn't get paneer in the aloo sabji. That's fine. Anything that will happen, that's fine, because Krishna is the boss. Nothing happens without the will of Krishna. I got a flower garland, that's fine. I don't get a flower garland, that's fine. He gets offered obeisances, I don't get offered obeisance, that's fine. When you understand that Krishna is the Sarva Loka Maheshwaram and Krishna is the Bhokta. Srila Prabhupada said, just like in Vrindavan, they always speak of Radharani because the Brajavasis have taken shelter of Radharani to approach Krishna very easily. The facility of Vrindavan is that you take shelter of Radharani directly, and Radharani will help you approach Krishna very soon. This is the idea of coming to Vrindavan. What is Damodar Mahina? What is Kartik Mahina? Kartik Mahina is the month of Srimati Radharani. That is why Gaudiya Vaishnavas, they give so much priority. Kartik month is the only month that gives you the most benefit. Every other festival gives you benefit for a day. Kartik gives you benefit for the whole month. एकादशी कितना रोज रखते हो? एक दिन. जन्माष्टमी का व्रत कितना रोज करते हो? एक दिन. You didn't fast 8 Ekadashis, 8 days of Ekadashi. निर्जल फास्टिंग जन्माष्टमी का खाली एक रोज करे. 8 रोज में तो राम राज्य का राज खलास हो जाएगा. तो प्रभुपाद जी कहते हैं, बोले गौड़िया वैष्णव कहते, सनातन गोस्वामी कहते हैं, आप एकादशी ऑब्जर्व करो, आप नरसिंह चतुर्दशी ऑब्जर्व करो, आप रामनवमी ऑब्जर्व करो, आप जन्माष्टमी ऑब्जर्व करो. एवरीथिंग ओनली लास्ट फॉर हाउ लॉन्ग? 1 day. Kartik is whole month. It's whole month of just giving. Blessing. Mercy. And how simple it is? Just take little austerity, little tapasya. What is the little tapasya? Give priority to Krishna. Everything else can be adjusted for Krishna. Second is
of a Deepdana. Third is you must do Bhagavad Shravan, Bhagavad recitation, or Bhagavad Gita, Act of Devotion, Srimad Bhagavatam, every day. Here, every day, recite. Just 3 things. Is it too hard? कौन कौन कर सकता है? बहुत इजी है. अगर आप इतना भी नहीं कर सकते हैं तो लेट अस स्टॉप नाउ एट प्रसादम. प्रभुपाद जी ऐसा भी बोला, घंटा भर भाषण करोगे, लोग करीब 3 मिनट के बाद लेकर जाएंगे, उससे ज्यादा नहीं लेकर जाएंगे. थैंक यू वेरी मच. किसी को कोई प्रश्न है? केक काटेंगे, ठीक है. मैं सोच रहा था कि इफ वी कैन जस्ट chant the prayer just to set the mood. Let's do it. Namamishwaram Sachidananda Rupa Lasatkundalam Gokule Brajamana. Namamishwaram Sachidananda Rupa Lasatkundalam Gokule Brajamanam Yashodabhiyo Lokaladavamana Param Vistavatyantato Drutya Gopya Karambojayo mena satanka netra Durantamo netra Karambojayo mena satanka netra Musvasakam patrirekanka chanta Sitagrivam Damodaram Bhaktivada Musvasakam patrirekanta chanta Sitagrivam Damodaram Bhaktivada Iti Dikvalila Virananda Kunde Tvagosham Nimajantam Akyapayantam Iti Dikvalila Virananda Kunde Tvagosham Nimajantam Akyapayantam Tadiyasi Tadeshu Bhakte Jitatva Puna Premata Samsata Vriti Vande Puna Premata Samsata Vriti Vande Varam Deva Moksha Moksha Vadimba Nachanyam Vrineham Varishalampiya Varam Deva Moksha Moksha Vadimba Nachanyam Vrineham Varishalampiya Idam Deva Puranatha Gopala Bala Sada me manasya virasa imanye Idam Deva Puranatha Gopala Sada me manasya virasa imanye Idam Deva Moksha Madhyantalile Vritam Kuntale Sikharate Chagopya Amboja Madhyantalile Vritam Kuntale
चुंबिता से भारत धर्म में भरत वीर समारम राष्ट्रलभे ओ चुंबिता से भारत धर्म में भरत वीर समारम राष्ट्रलभे नमो देवाय मोर प्रसिद्ध प्रभु दुखा जलति माता प्रसिद्ध प्रभु दुखा जलति माता कृपा दृष्टि वृत्यादि दिनं प्रदानो प्रियाने कृपा दृष्टि विद्यादि दिना प्रदानो प्रियाने एक देश दिया मुझे गया दया मोचित भागी भजो विठोजा दया मोचित भागी भजो तथा प्रेम भक्ति तमे प्रयास नमो शीघ्रो में सीधा हो तथा प्रेम नमो शीघ्रो में सीधा हो नमस्ते सुराने सुरा हरियोदाराया सर्वजनामे नमस्ते सुराने सुरभिसिनामे हरियोदाराया सर्वजनामे नमो राधिकाय कालिया प्रियाय नमो नंदलीलाय देवाय तुभ्या नमो राधिकाय प्रिया प्रियाय नमो नंदलीलाय देवाय तुभ्या हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे जय यशोदा मैया जय यशोदा मैया जय यशोदा मैया जय यशोदा हे टाइगर हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव गुरुदेव
श्री राधा दामोदर भगवान की जय, यशोदा मैया की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, निताय गो प्रेमानंदे। हरि बोल। Hare Krishna. So let's now have the cake cutting. So Shreya, this is the value of human life, and we are very happy that we are celebrating your birthday today. And मुझे याद आता है, अरे ऋषित को पता होगा क्या कहते हैं, आपका जन्मदिन बार बार आए तो हमको भी मिले खाने को लड्डू। So we can get to hear Krishna Katha again and again, and we bless you for very Krishna conscious life, so that you can attain Krishna in this very lifetime. Hare Krishna, Krishna Krishna. You can use the table. Hare Krishna, Krishna Krishna. Hare Ram, Ram Ram. Hare Bye.